हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस्लाम धर्म को कवर करेंगे, उसके साथ और भी 2 धर्म हम लोग क्लियर करेंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से टोटल हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या उसके साथ साथ जो भी बिहार बोर्ड हो गए, जैसे जिसमें जीके जीएस अनिवार्य है, तो उन सब का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी के नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बगल का जो बेल आइकन है उसे दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आपने टॉपिक में देखा कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म, इसमें हम लोग का पहला जो लाइन दिया है, जैसे कि मैं बता दूं, इसमें मैं 2 टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सबसे पहले अगर इसमें 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो कुछ लोग होंगे जिनके पास लूसेंट का बुक नहीं होगा, या कुछ वैसे लोग हैं जिनके पास बुक होगा। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं लाइन बाय बनाऊंगा और उनको व्याख्या करूंगा, तो आप नोट्स बना लीजिएगा। या जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ अंडरलाइन करना, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट्स लाइन ही बताऊंगा, जो अनावश्यक है मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए या नोट कीजिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। तो इसको अंडरलाइन कीजिए या इसका आप लोग नोट्स कीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और कबीले का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कुरैश कबीले, कभी कभी पूछ देता है। तो ये रहा अभी तक का ऑब्जेक्टिव। उसके आगे हम लोग देखते हैं उनके पिता का नाम, यानी कि मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था वो अब्दुल्ला था और उनके माता का नाम अमीना था। तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके अलावे देखा जाए इनके जो चाचा थे, यानी कि इनका जो भी पालन पोषण किए थे इनके चाचा के माध्यम से किया गया था, जिनका नाम था अबू तालिब। तो अभी तक इसमें से इम्पोर्टेंस जो देखा जाए तो ये 3 निकल के आया, अब्दुल्ला, अबू तालिब और अमीना। इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, या जो लोग नोट कर रहे हैं तो उसको नोट में करेंगे कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई, या मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही, क्योंकि आपको हम बताए थे किसी की भी अगर आप जीवनी देख रहे हैं तो सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ और वह अपना गृह कब त्यागे। तो ये सब जो है किसी भी के बारे में अगर जानते हैं उनका जीवनी, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद आगे देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनवत या हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि आपने अभी जाना कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और मक्का से मदीना चले जाना, यानी कि शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब का मक्का शरीफ से मदीना चला जाना, ये इस्लाम जगत में इसको हिजरी कहा जाता है। हिजरत, या ऐसे कहा जाए तो इसमें हिजरी सनवत कहा जाता है या मुस्लिम सनवत, या शॉर्ट में बोलचाल की भाषा में, हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो इसे हिजरत ही कहा जाता है। तो शॉर्ट में आपसे कहा जाए कि मक्का, जैसे कि कोई लोग पूछ देते हैं कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजरत कब किए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए। तो कब गए देख लीजिए आप, ये रहा आपका, यानी कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में। या आपसे इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ऐसे इसको नोट कीजिए कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब का मक्का से मदीना चला जाना कहलाता है। अब वहाँ पे आंसर में आप लोग लिख लीजिए, लो हिजरी सनवत या हिजरत या मुस्लिम सनवत, इनमें से कोई, तीनों में से कोई लिख लीजिए।
आगे देखिए, मोहम्मद साहब की शादी जो हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं उनके दामाद का नाम अली था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आगे देखिए, आगे है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। तो ये रहा आपका कुछ कुरान के बारे में मोटा मोटी। इसमें से आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है और इसमें अध्यायों की संख्या 114 है, यानी कि जिसे सूरह कहा जाता है। तो ये है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 में हुई थी। इसको लिख लीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु 8 जून 632। अगला पॉइंट देखिए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें हालांकि लूसन में नहीं दिया है, मोहम्मद साहब का जब निधन हो गया, यानी कि उनका जब इंतकाल हो गया, तो इस्लाम धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। जैसे कि आपने देखा था कि बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। उसी तरीके से इस्लाम धर्म भी 2 भागों में बट गया। पहला इस्लामी सुन्नी और दूसरा शिया, 2 वर्गों में बटा। तो इसमें जो सुन्नी वर्ग के लोग जो थे, ये मुख्य रूप से जो अली थे, अली कौन थे, आपने ऊपर जाना, अली कौन थे, और एक थे आपके अबू बकर, अबू बकर। तो ये 2 लोग थे। तो जो अली के समर्थक थे, यानी कि जो अली के मानने वाले थे, वे कहलाए शिया, और जो अबू बकर के मानने वाले थे वे कहलाए सुन्नी। तो यहाँ से पूछ देता है कि अबू बकर के समर्थक को क्या कहा गया, तो अबू बकर के समर्थक को कहा गया सुन्नी और अली के समर्थक को कहा गया शिया। या ऐसे पूछ सकता है कि शिया किनको मानते थे, तो अली को, और अबू बकर को कौन मानते थे, तो सुन्नी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, लोगो लगाने का कुछ मकसद है कि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल का बेल आइकन है उसको दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे देखिए, अली की हत्या 661 ईस्वी में की गई। हालांकि कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, करना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये इम्पोर्टेंट है, लिखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, तो खलीफा। अगला, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, खलीफा का जो पद होता है, तो खलीफा मीन्स क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी हमारे देश में जो एक उच्च पद के तौर पे यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद है, यानी कि राष्ट्रपति के बाद यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री का है। तो यानी कि प्रधानमंत्री का पद एक सर्वोच्च पद हो गया। उसी तरीके से जो इस्लाम जगत में जो सबसे बड़ा पद होता था उसको कहा गया खलीफा। लेकिन ये 1924 में इसको खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, जैसे कि आपको देखिएगा एक मिला होगा टॉपिक, जो आप लोग 10th अगर बेटर तरीके से पढ़े होंगे तो उसमें एक खिलाफत आंदोलन आपको मिला होगा। खिलाफत आंदोलन यानी कि ये मुस्लिम लोगों के द्वारा खिलाफ किया गया था। इसका मुख्य वजह था कि जो तुर्की था, प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की जो था, इसमें जो तुर्की भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, और जब तुर्की हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, तो उस समय अंग्रेज का शासन तुर्की में हो गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की में जो खलीफा का पद था, जो उस खलीफा के पद को हटा दिया, और जो वहाँ के इस्लाम जगत के जो धर्म गुरु थे, यानी कि जो उस समय का जो कह सकते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, जो खलीफा के पद पर बैठे थे, उनके साथ बहुत ही मतलब बेअदबी के साथ उनके साथ बिहेव किया लो, और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया लो। इससे वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनमें
बहुत सारी तानाशाही हो गई और अंग्रेज़ों के प्रति वे लोग भड़क गए। अब उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल पाशा को उस पद पे बैठाया और इनके द्वारा उस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट था, हम बता दिए, आपसे उतना नहीं पूछेगा। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका, मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तो ईद मिलादुन नबी आपसे पूछ सकता है कि किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब के। अगला देखिए, अब जो ऊपर है देखिएगा ये छूट रहा है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा, यानी कि जो जीवनी मोहम्मद साहब के लिखने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वो इब्न इसाक ने किया था। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जो इस्लाम फैला वो अरबों के माध्यम से ही फैला। तो ये रहा मोटा मोटी हम लोगों का इस्लाम धर्म का कुछ परिचय। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी धर्म के संस्थापक जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कीजिए। तथा वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, यानी कि अभी तक आपने क्या देखा कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो ईसा मसीह हैं और ईसाई धर्म के जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो बाइबिल है। अभी हमने आपको इस्लाम धर्म के जो प्रमुख धर्म ग्रंथ था क्या बताएं, कुरान हो गया। उसी तरीके से जो ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो बाइबिल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। अगला है ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ये लाइन अंडरलाइन कीजिए या आप इसको नोट कीजिए कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर डे मनाते हैं, तो यही ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्रिसमस दिवस या क्रिसमस डे मनाते हैं। और ऊपर आपने क्या जाना कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। आगे देखिए, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। चाहे तो लिखना लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। आगे देखिए, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेम के निकट नाजरेस में बिताए, कुछ खास नहीं है। अगला है ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन है, तो एड्रस एवं पीटर, ये उनके 2 शिष्य थे। अगला देखिए, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था, ये इम्पोर्टेंट है। सूली मीन्स क्या हो गया, फांसी, जैसे कि इसी को अरबी भाषा में या उन लोगों के भाषा में सूली कहा जाता है। तो सूली मीन्स होता है फांसी। तो ईसा मसीह को फांसी पर किसने चढ़ाया, तो जो रोमन का गवर्नर जनरल था पोंटियस ने, उसी ने चढ़ाया था। आगे देखिए, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था, यानी कि ये जो सूली पर चढ़ाया गया था, फांसी पर कब चढ़ाया गया था, तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। अगला देखिए, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रॉस है। यानी कि आप देखते हैं ईसा मसीह को, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह को एक डंडे पर लटकाया जाता है, यानी कि जब उनको फांसी दिया गया तो फांसी देने के बाद उनको डंडे पर लटकाया गया और वहाँ पे एक इस प्रकार के आपको क्रॉस देखने को मिलेगा। तो वही ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है वो क्या है, क्रॉस। तो ये रहा ईसाई धर्म। आगे देखते हैं हम लोग पारसी धर्म। पारसी धर्म कुछ खास नहीं है। देखिए पारसी धर्म के पैगंबर जरतुष्ट्र हुए, जो कि ईरानी थे, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगला है, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंडा अवस्था या जेड अवस्था में है, जो कि पारसियों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जेक्टिव निकला कि पारसी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो जेड अवस्था है। इसमें जेड अवस्था में यानी कि जरतुष्ट्र जो है इनके शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि पारसी धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो जेड अवस्था।
आगे देखिए, इनकी मूल शिक्षाओं का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो ये कुछ खास नहीं है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। यानी कि पूछ सकता है अनुयायी मतलब क्या हुआ, इनके मानने वाले, इनके भक्त। तो इनके जो भक्त थे एक इनके ईश्वर थे अहूर, उन्हीं को मानते थे। आगे है आपका, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। यानी कि जो पारसी धर्म के मानने वाले हैं या जो उसके अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो बस ये रहा आपका, आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने सोचा कि आज वीडियो कुछ हटकर बनाया जाए। वो जो नोट्स प्रोवाइड कराना था तो उसमें थोड़ा लिखने में भी समय लगता था और अलग करके आपको वीडियो बनाना, तो कुल मिलाकर उसमें समय भी ज़्यादा लगता था। और इस तरीके से भी कराया जाए तो आपका जल्दी कवर होगा। तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तरीका बेस्ट है या जो पहले जिस तरीके से हम लोग कवर करते थे वो बेस्ट है? तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।